रुक करूंगा। अभी मेजर जनरल अनुज माथुर ने एक बात साफ कह दी, अगर शक भी है खत्म करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, यहां हो पीओके में हो, करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा अगर हम वक्त देते हैं तो वो हौसले आगे और बढ़ते चले जाएंगे। उन्होंने हमें चैलेंज ही नहीं किया है, उन्होंने हमें इस बात का एक इशारा दिया है कि हमने आपकी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को ब्रेक करने की कोशिश की है, हमने उन लोगों में डर पैदा करने की कोशिश की है जो गैर कश्मीरी हैं। जो कोशिश भारत सरकार कर रही है कि पूरा देश एक है और कोई भी कहीं भी रह सकता है, आ सकता है, जा सकता है। कर्नल सुशील पठानिया, हम इजराइल क्यों नहीं बन पाते, मेरा सीधा सा सवाल है। हम इतना लंबा वक्त केवल इन्वेस्टिगेशन में क्यों लगाते हैं? हिजबुल्लाह हमला करता है, टारगेटेड अटैक इजराइल करता है और ऐसा जवाब लेता है कि वो एक नजीर की तरह होता है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो हम ऐसा ही पिन पॉइंट जीरो इन अटैक करेंगे। कब तक हम इस बात का धीरज रखे रहेंगे? अगर एक भी आतंकवादी, एक भी ड्रोन भारत की तरफ आता है, हम ये क्यों नहीं मानते कि ये सीज फायर का वायलेशन हो चुका है और अब सीज फायर को ढोने की जरूरत नहीं है? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं उनकी जिनकी ये निर्मम हत्या हुई है उनके परिवार को अपनी संतावना व्यक्त करता हूँ और भगवान से दुआ करता हूँ कि उनको शक्ति मिले इसको सहने की। आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत वाजिब है। हमारी जो इमेज दुनिया में है वो सॉफ्ट नेशन की है, और जैसा भी मेरे मित्र, मेरी रेजिमेंट के अफसर हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं जनरल माथुर, मैं उनकी जो अप्रोच है उसकी भी सराहना करता हूं कि आखिर कब तक। अगर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को आप देखें और इसकी टाइमिंग देखिए, अगर हम ये सोच के चल रहे हैं कि आईएसआई या पाकिस्तान कश्मीर में अपनी कार्रवाई करना बंद कर देगा तो हम बहुत बड़ी गफलत में हैं। वो नहीं करेंगे। वो आप जितना भी प्रेशर लगा लीजिए, और इस समय पाकिस्तान को चाइना और अमेरिका दोनों ही एम्बोल्डन कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में प्लस उनके अपने जो क्राइसिस चल रहे हैं, उनके लिए एक ही चारा बचता है कि अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, लोगों को बताने के लिए, कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए वो लगातार अटैक करेंगे। और इस बड़ी अच्छी टाइमिंग चुनी है उन्होंने। देखिए, एक तरफ एक नॉर्मल सी प्रोजेक्ट की जा रही थी जिसमें हमारे न्यू इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर मैराथन दौड़ रहे थे, और दूसरी तरफ शाम को ये अटैक हो गया। इससे पहले भी 2 दिन पहले शोपिया में भी एक नॉन लोकल की किलिंग हुई थी। अभी सवाल है, ये भी एक्सपेक्टेड था, मैं अपने कई जगह विचार व्यक्त कर चुका हूं कि ये एक्सपेक्टेड है। जब ये ट्रांजिशनल पीरियड चल रहा है, इस समय क्लैरिटी नहीं है कि सिक्योरिटी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लॉ एंड ऑर्डर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये होम डिपार्टमेंट कर रहा है, होम डिपार्टमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर आता है। चीफ मिनिस्टर की जो दायरा है वो कहाँ तक सीमित है या कितना बड़ा है, ये सारा कंफ्यूजन जब चल रहा है तो उन्होंने बड़ी अच्छी टाइमिंग चूज की। अभी आपके मैं मेन सवाल पे आता हूँ कि पिछले अगर आप देखें 5-6 महीने, तो जम्मू के अंदर जो टेररिज्म की इंसिडेंट थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और एपी सेंटर आईएसआई ने सक्सेसफुली जम्मू रीजन में शिफ्ट कर दिया था। हम वेट किसकी कर रहे हैं? अभी सवाल ये है कि अगर जैसे माथुर साहब बोल रहे हैं तो उसके लिए वो किसी से कोई मुहूर्त निकलवाने की जरूरत है क्या? और ये जो जैसे अपने इसराइल को कोट कीजिए, कर किया है, उस पर आप देखिए कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो पावर है, वो एक छोटा सा देश है पाकिस्तान, उसको हम लेसन क्यों नहीं सिखा पा रहे हैं? ये कमियां कहाँ हैं हमारे अंदर? और इससे बढ़कर बात यह है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, शोपियां की घटना के बाद भी उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए। जहां तक उस कैंप की सिक्योरिटी का, गगनवीर वाला जो कैंप है, उसकी सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं था। 2 मिलिटेंट आते हैं, अपनी वो इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करते हैं, 7 लोगों को मार के चले जाते हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। तो ये तो बिल्कुल एनार्की की स्टेट है, जिसमें ये लगता है कि हमारा कंट्रोल जो है वो आस्ते आस्ते खत्म हो रहा जा रहा है। देखिए, ये बहुत डीप रूटेड कंस्पिरेसी है, और ये ना सिर्फ कश्मीर में, पूरे इंडिया के अंदर इसका भी असर पड़ रहा है। आपने देखा होगा अभी जो बॉम्ब थ्रेट चल रहे हैं एरोप्लेन के अंदर, उसके बाद जो बाकी जो मुस्लिम लोगों जो सपोर्ट करते हैं, जो भी इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, पीडीएफ वगैरह, तो ये हमें एक बहुत रियलिस्टिक व्यू लेना पड़ेगा और इन लोगों को पूरी तरह से एलिमिनेट करना पड़ेगा। स्लीपर सेल जो यहाँ पे एक्टिव है, ओवरग्राउंड वर्कर है, मैं भाई कई बार बोल चुका हूँ कि उनको पूरी तरह से खत्म कीजिए। आप क्यों नहीं कर पा रहे? हम लोग, हमें अपना जो घर है उसको ऑर्डर में रखने की जिम्मेवारी हमारे देश की है।
हमारे लोगों की जो सुरक्षा की जिम्मेवारी है वो हमारे देश की है। हम ये घटनाएं इनको होने नहीं देना चाहिए, लेकिन हो रही हैं। और उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, आई डोंट नो। यू सी मेकिंग ग्रेट स्टेटमेंट्स कि हम उनको अटैक कर देंगे, वो कैसे करेंगे? आप अभी तक क्यों नहीं किया है? सवाल ये है। कोई और बड़ी घटना का हम इंतजार करेंगे जिससे पहले हम कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लें? और इसराइल से हमें सबक लेना चाहिए। हमारी जो इमेज बनी हुई है सॉफ्ट नेशन की, उसको हमें छोड़ना पड़ेगा और एक ऐसा मैसेज देना पड़ेगा वर्ल्ड को कि टेररिज्म के खिलाफ इंडिया पूरी तरह से कमिटेड है। मेजर जनरल अनुज माथुर मेरे साथ इस वक्त आप जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर, क्या हम अभी भी इन सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान और आईएसआई के कहने पर, जहां जैश ए मोहम्मद अपना एक्सेप्टेंस लेता था किसी हमले के बाद कि हमने किया है, लश्कर तैयबा अपना नाम करने की कोशिश करता था, जब से ब्लैक लिस्टेड हुए हैं इन्होंने द रेजिस्टेंस फोर्स नाम का, टीआरएफ नाम का एक कवर अप तैयार कर लिया है और अब वो टीआरएफ जिम्मेदारी ले लेता है कि हमने ये हमला किया है। उसी टीआरएफ के शेख